देखें उसमें ना सिर्फ उनके बोरिस येल्सिन आ रहे हैं जो 2-2 यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो कॉन्फ्रेंस करके गया उनका सारा स्टाफ, यहाँ पे हमारे उनके जयशंकर साहब का सक्सेसफुल दौरा था अमेरिका का, 2-2 उनकी सारी मीटिंग्स। क्या लगता है ऐसा क्या था भारत के अंदर कि वहां पे स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी है? मैं देख रहा था अभी IMF जो है वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो उनकी ग्रोथ रेट है वो 8.2% जो है वो 2023 में है। इतनी बड़ी मुल्क को लेके इतने इकोनॉमिक इतनी ग्रोथ। देखें उसमें ना सिर्फ उनके बोरिस येल्सिन आ रहे हैं जो 2-2 यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो कॉन्फ्रेंस करके गया उनका सारा स्टाफ, यहाँ पे हमारे उनके जयशंकर साहब का सक्सेसफुल दौरा था अमेरिका का, 2-2 उनकी सारी मीटिंग्स हुई हैं। तो दे आर टचिंग रीजन, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर वेरी नेशनलिस्ट्स। उन्होंने, मैंने आपको कई दफा खैर आपके सेगमेंट में मैंने अर्ज की है कि दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, खान साहब की भी मूवमेंट नेशनलिस्ट थी, सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं स्वाय मोदी साहब के। मोदी साहब की अपनी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है सक्सेसफुल है, उन्होंने बड़े प्रोफेशनल और नेशनलिस्ट लोगों को लेकर आगे आए हैं। मुझे एडमिट करना होगा कि उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को एक रीजनल पावर मनवाया है और जिस तरीके से मैनिपुलेट करके उन्होंने, देखें रशिया से तेल लिया, अमेरिका भी नाराज नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ 2-2 वो करके गए अपनी समिट सक्सेसफुल, और उस रशिया अमेरिका इतराज ही नहीं कर सका कि रशिया से आप तेल ले रहे हैं, लेकिन रशिया से तेल, दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड द डिप्लोमेसी। लेकिन रीजन उसमें यह है कि लोग पहले अपनी इकॉनमी ठीक करते हैं, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस ठीक करते हैं, पहले नेशनलिज्म पे तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक किए बगैर आपकी फॉरेन पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं। क्या लगता है ऐसा क्या था भारत के अंदर कि वहां पे स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी है? मैं देख रहा था अभी IMF जो है वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो उनकी ग्रोथ रेट है वो 8.2% जो है वो 2023 में है। इतनी बड़ी मुल्क को लेके इतने इकोनॉमिक इतनी ग्रोथ रेट पे चलाना, वो क्या है जो आप समझते हैं कि इंडिया में तो चीजें ऑन ट्रैक हैं लेकिन हमारे पास ऑन ट्रैक नहीं रही? ये चीजें हैं जो इंडिया से पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी के फील्ड में, तो इसमें कंपैरिजन बनता नहीं। बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। उसके मुकाबले में इंडिया में डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात यह है कि कंटिन्यूटी रही, कंसिस्टेंटली जो है, जाहिर है क्राइसिस वहां भी आते रहे। इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी नाफज कर दी थी, इस तरह के वहाँ पे इवेंट जो है वो होते रहे। 62 में जो वार के हवाले से क्राइसिस उनके आ गए थे, चाइना के हवाले से, उसके बाद की सिचुएशन में। लेकिन वहाँ पे किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि पॉलिटिशियंस जो है वो घर चले जाएंगे और वहाँ पे जो है वो फौजी आमरीत मसलत हो सकती है, या उसके बाद किसी ने ये सोचा ही नहीं है कि हम चलाते रहेंगे पॉलिटिशियंस के रूप में, लेकिन असल में दुआएं करते रहेंगे कि जो आपका फौजी जनरल है वो किसके साथ है। तो इस तरह का जो माहौल है वहाँ नहीं है। वहाँ लोगों ने ये तय कर लिया है कि हमारा एक सिस्टम अव्वल और आखिर जो है वो डेमोक्रेसी है। जो भी सिचुएशन होगी इलेक्शन के जरिए अवाम जो है वो तय करेंगे कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। उसमें किसी की आपको आशीर्वाद या खुशनोदी जो है वो मांग। फ्यूचर क्या है और हम क्यों उस तरह जो है वो डेमोक्रेटिकली ग्रो नहीं कर सके जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क भारत है, जो कि तकरीबन 1.5 अरब की आबादी के साथ 8.2% पे ग्रो करेगा, और हम 25 करोड़ की आबादी के साथ वही 3-4% घिसा पिटा with borrowed growth और with the financial loans from abroad। आप कशकोल लेकर पहुंचे और साथ कहें कि हम इंडिपेंडेंट। देखे ना, एक लोगों को गलत एक तासर देना कि मैं पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी मेरे लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है? जहां आपकी इस वक्त आपको पता होना चाहिए आपके देखने वालों को कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 महीने के रिजर्व मौजूद है। उसके बाद आप कोई चीज इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। जिस तरह श्रीलंका आज अपने घुटनों के बल है, अगर आपने तवज्जो ना दी, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश ना की, अपने ज़राअत पे तवज्जो ना दी, तो अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात पैदा हो। लेकिन अभी तक सिर्फ आपके पास 2 महीने की इंपोर्ट करने के फंड्स मौजूद हैं। हालात आपके वेरी सेंसिटिव।
साजिदार साहब, इससे एक नोट पर बहुत ही आपने जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस हर चीज का किया कि ये बात जो कि आपको इकोनॉमी जो है वो पहले ठीक करनी होगी, और आप इतना बड़ा मुल्क, हमसाया मुल्क, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वो सब कुछ संभाला हुआ, सब कुछ चल रहा है कि वहाँ भारत के अंदर जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तीसरा चौथा वो आर्मी चीफ भी अपॉइंट कर रहे हैं, वो अपना नया जो सीडीएस है उनको भी अपॉइंट कर रहे हैं बड़े तरीके से। सर ये किसी से अगर एक कंपैरिजन कर लें आपकी, क्योंकि आप बड़े अच्छे से इंडिया और पाकिस्तान को भी देखते हैं, वो ऐसे क्या मामल है जिसने इंडिया में डेमोक्रेसी जो है उसको वो जिसे आप कह लें कि वो डीप रूटेड में चली गई? क्या इंडिया और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क जो आया है ह्यूस्टन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उसकी वजह जो है वो पाकिस्तान में मार्शल लॉज हैं। मार्शल लॉज की वजह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको इंटरप्ट किया गया और डिसकंटिन्यू किया गया, और जहाँ पे आपकी जो टोटल एज है उसमें से निसफ से ज़ायद अरसे तक आप ये दर्स देते रहें मुल्क के अंदर कि जनाब ये पॉलिटिशियन जो हैं ये बेकार लोग हैं, ये बददियानत लोग हैं, इनके अंदर सलाहियत ही नहीं है, और जो है वो इस मुल्क को इसी तरीके से चलाया जा रहा है जिस तरह हम चला रहे हैं, तो फिर जाहिर है उसका फॉल आउट तो डेफिनेटली ये होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये नौबत क्यों आई कि वहाँ पे जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं वो इतने आराम से आके बैठते रहे और 10-10 साल तक पूरी स्टेबल किस्म की हुकूमतें चलाते रहे, जबकि सिविलियन आते ही 6 महीने बाद डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और मामला ख़राब हो जाते हैं। तो उसके जो वजूहात हैं उनको देखने की ज़रूरत है।